तो दोस्तों सभी का स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं आपको कि टेंस की पूरी सीरीज जो बेसिक की थी, जो बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं टेंस के बारे में, मध्य प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, दिल्ली के हों, है ना, तो वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं बहुत आराम से। तो उसमें आप बेसिक सीखिए। जो रील्स डाल रहा हूँ मैं, रील्स के माध्यम से जो शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के, उनको देख करके आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब कि जैसे एरर डिटेक्शन सीखना है किसी को कि यार एरर समझ में नहीं आता है कैसे क्या है, तो उसको हम सीख सकते हैं। तो हमने मॉडल्स का भी पूरा कंप्लीट डाल दिया है। टेंस की एरर्स अभी चल रही हैं, उसके बाद मॉडल्स की एरर अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, एडवांस तक। और अब हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो चालू हो रहा है, जिसका नाम है कंडीशनल्स। तो आप लोगों को अब कंडीशनल्स देखना है। कंडीशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे कंडीशनल को बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। तो देखिए कंडीशनल्स होता क्या है। कंडीशनल्स होते हैं हमारे शर्त सूचक वाक्य, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या होते हैं, शर्त सूचक वाक्य। अब शर्त सूचक वाक्य की अगर हम बात कर लें, तो हम जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि शर्त, तो एक सेंटेंस शर्त होगा और दूसरा उसका रिजल्ट होगा, मतलब परिणाम। तो दिमाग में रखिएगा, जब भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, किससे, ये इफ होता है ना, इफ से स्टार्ट होता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो क्लॉज या सेंटेंस जो होगा, वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होगा, वो हमारा शर्त होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा जाने वाला जो होता है सेंटेंस, जो क्लॉज लिखते हैं हम उसके बाद, है ना, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद, वो हमारा परिणाम होता है। अब बात यह आती है कि इसको किन किन पैटर्न्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लें तो ओपन कंडीशनल हमारे सामने आता है। ओपन कंडीशनल क्या होता है, ये चीज समझिए। ओपन कंडीशनल प्रेजेंट की एक ऐसी कंडीशन होती है, प्रेजेंट की एक ऐसी कंडीशन मतलब वर्तमान की एक ऐसी शर्त होती है जो या तो रियल है या इसके रियल होने की संभावना है, ठीक है। ओपन कंडीशनल जो होता है वो प्रेजेंट की एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा कंडीशनल होता है जो या तो सत्य है या उसके सत्य होने की संभावना है, मींस 50-50, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल। ये एक प्रोबेबल सिचुएशन है, क्लियर। दूसरे की बात कर ले तो दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड क्या होता है, सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट की एक ऐसी कंडीशन होती है जो ना रियल है, जो ना रियल है और ना ही इसके रियल होने के कोई चांसेस है। आपको दिमाग में रखना है कि सेमी क्लोज्ड एक ऐसी कंडीशनल होता है, प्रेजेंट का ही होता है, और दिमाग में रखना लिखा होता है पास्ट में जाएगा, लेकिन होता है वो प्रेजेंट का है। तो आपको दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट में उसकी एक ऐसी कंडीशन बनाता है वो कि जो ना रियल है और ना उसकी रियल होने की संभावना है। तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रोबेबल, ठीक है। ये इम्प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ठीक। प्रेजेंट की इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये ऐसा है कि ये भी प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट की इम्प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तीसरा पैटर्न आता है क्लोज्ड। क्लोज्ड कंडीशनल क्या होता है, क्लोज्ड कंडीशनल होता है ये पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी, पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी मतलब कि कोई भी चीज होने की संभावना नहीं है, पास्ट में नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको हम जब शो करेंगे तो हमें क्लोज्ड कंडीशनल का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद इस जो पहला कंडीशनल है ओपन कंडीशनल, इसका एक सब टाइप होता है, ओपन कंडीशनल का एक सब टाइप होता है जिसको हम जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, जीरो कंडीशनल में हम फैक्ट्स लिखते हैं, लॉज लिखते हैं, ठीक है ना, जो हमेशा के लिए चिरातन सत्य है उन चीजों को इसमें लिखा जाता है। तो आई होप सबसे पहले बेसिक आप दिमाग में रख लें, इस बेसिक को लिख लें, 2-4 बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें सरल लगेंगी, ठीक। तो इनमें दिमाग में रखना है कि ओपन कंडीशनल जो होगा वो प्रेजेंट की प्रोबेबल सिचुएशंस होंगी, सेमी क्लोज्ड होगा वो प्रेजेंट की इम्प्रोबेबल सिचुएशंस होंगी, ठीक है ना, और जो क्लोज कंडीशनल होगा वो पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। और ओपन कंडीशनल जो सब टाइप है इसको हम जीरो कंडीशनल से भी संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्ट्स लिखे जाते हैं, जो सत्य होता है वो लिखा जाता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो कई बच्चे हमारे साथ में ऐसे जुड़ते हैं, क्या कई बच्चे नहीं कर दिए क्या, ओके। कई बच्चे हमारे साथ में ऐसे जुड़ते हैं जो हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं बाइलिंगुअल लेकर के चलता हूँ चीजों को।
अब हम इधर पर देखेंगे ध्यान से कि पहला जो सेंटेंस लिखा है, यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हारी वे मदद करेंगे, या तुम यदि सच बोलोगे तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। इसका मतलब है कि ये कैसी एक सिचुएशन है प्रेजेंट की, ये प्रोबेबल है, ठीक है ना। ये कैसी है, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब कि इसके चांसेस हैं कि फ्यूचर में ये सही मतलब कि सच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि तुम सच बोलोगे, यदि तुम सच बोलोगे मतलब कि आपको इधर इसमें थोड़ा सा वो है ना, संभावना व्यक्त करना। तो संभावना व्यक्त कर रहे कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ही में, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, पानी। तो बर्फ काय में बदल जाती है, पानी में। ये क्या हुआ, ये हुआ बेटा हमारा फैक्ट। क्या हुआ, फैक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशन है जो कि प्रोबेबल है, इसकी संभावना है कि भविष्य में हो सकता है कि ये चीज रियल हो जाए। ये क्या है भाई, आप बर्फ को आप करोगे, ठीक है ना, गर्म, तो क्या में बदल जाता है, पानी में। तो ये फैक्ट हुआ। ये कौन सी कंडीशनल हुई, ये हमारी हुई जीरो कंडीशनल, ठीक है। ये कौन सा कंडीशनल हुआ, जीरो कंडीशनल। यदि तुमने सच बोला तो वे तुम्हारी मदद करेंगे, यदि तुमने सच बोला तो वह तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब कि बट ही, इसको ऐसे देख लिया करो, बट ही डजंट, लेकिन वो बोलता ही नहीं है सच, क्या करोगे। तो ये प्रेजेंट की एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इम्प्रोबेबल है। कैसी है, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब कि इसके चांसेस नहीं है कि ये फ्यूचर में, है ना, या प्रेजेंट में ये सच हो सके। प्रेजेंट या फ्यूचर में ये सच नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि तुम सच बोलते तो वे तुम्हारी मदद करते। यदि तुम सच बोलते मतलब कि तुमसे बोले ही नहीं गया सच, या तुम बोलते ही नहीं थे सच, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, बट ही डिडंट, ठीक है ना। ये चीज मतलब कि उसने बोला ही नहीं। कब नहीं बोला, पास्ट में। तो पास्ट की ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है, तो ये पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी है। क्या है बेटा, पास्ट की इम्प्रोबेबिलिटी है, मतलब पास्ट का ही इसमें असंभावना बता दी गई है कि पास्ट में ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आपको पास्ट में कोई कंडीशनल बोलना हो या बताना हो या लिखना हो तो आपको दिमाग में रखना है ये जो मैंने लिखा हुआ है, बट ही डिडंट, है ना, बट ही डजंट, इससे आपको हेल्प मिलेगी चीजों को करने में। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, जिससे हम और भी चीजें आगे क्लियर कर पाएंगे। इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में देखते हैं हम कैसा होता है। देखिए ये लिखा हुआ है आपके साथ में, ओपन कंडीशनल लिखा हुआ है। ओपन कंडीशनल में क्या लिखा है, इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ, अगर वह सच बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब रखी हुई है, लेकिन याद रखना इधर पर जो ये सेंटेंस है, इफ ही स्पीक्स, ठीक है, इफ ही स्पीक्स लिखा हुआ है तो ये इधर पर फ्यूचर है। क्या है, फ्यूचर, आपको दिमाग में रखना है ये क्या है, फ्यूचर। अगर वह सच बोलेगा वे उसकी मदद करेंगे, अगर वह सच बोलेगा तो लोग उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना। यहां आप विल लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, रटे नहीं समझे, क्योंकि तीनों ही आप कोई भी मॉडल उठा लो उसमें काम नहीं होता है, काम नहीं होता है, ठीक है। ये केवल ओपिनियन के लिए सेट किए जाते हैं। तो आप विल में भी रहेगी जो संभावनात्मक रहेगा पैटर्न, कैन में भी संभावनात्मक रहेगा और मे में भी संभावनात्मक वो रहेगा, मतलब कि प्रेजेंट की ये ऐसी सिचुएशन है जो कि फ्यूचर में सत्य हो सकती है, क्लियर, संभावना है इसकी। इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ तो मतलब ही मे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आती है निकल के। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि ओपन कंडीशनल सब टाइप। ओपन कंडीशनल सब टाइप जो होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम बेटा लिखते हैं फैक्ट्स को। किसको लिखते हैं, फैक्ट्स। तो फैक्ट्स देखिए क्या लिखा, इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है, तुम्हें पानी में बदल जाती है वो बर्फ, राइट। तो ये फैक्ट है। तो फैक्ट लिखने के लिए हमें ओपन कंडीशनल का सब टाइप जो जीरो टाइप है हमारा वो यूज करना है। सेमी क्लोज, सेमी क्लोज प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जो इम्प्रोबेबल होती है, मतलब कि उसके कोई चांसेस नहीं है। हमने कहा कि इफ ही स्पोक द ट्रुथ, इफ ही स्पोक द ट्रुथ,
अगर उसने सच बोला, ठीक है, दे वुड हेल्प हिम, तो लोग, तो उनने, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर तुमने सच बोला तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इधर देखो, इधर V2 लगा हुआ है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये सेमी क्लोज्ड होता है, जो ये प्रेजेंट की सिचुएशन को व्यक्त करता है कि वर्तमान में, है ना, इम्प्रोबेबल सिचुएशन को, कैसे कैसे सिचुएशन को, जो प्रेजेंट में इम्प्रोबेबल हो। इम्प्रोबेबल मतलब जिसका भी सत्य होना असंभव है, ठीक। अब दिमाग में रखिए क्लोज्ड कंडीशनल। क्लोज्ड कंडीशनल क्या होती है, पास्ट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जो ना कि बिल्कुल इम्प्रोबेबल थी, असंभावना थी, मतलब कि उसकी संभावना ही नहीं थी सही सॉर्ट होने की। इफ ही हैड स्पोकन द ट्रुथ, अगर वह सच बोलता, दे वुड हैव, दे वुड हैव, दे वुड हैव, दे कुड हैव, दे माइट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो यहां, हेल्प हिम, तो वे उसकी मदद करते। मींस न इसने सच बोला, बट ही डिडंट, ये दिमाग में रखो। यहां पे क्या होगा, इफ ही स्पोक द ट्रुथ, लेकिन बट ही डजंट, क्योंकि बोलता ही नहीं है वो सच, समझे, तो बट ही डजंट दिमाग में रखना। इधर पर क्या दिमाग में रखना है, बट ही डिडंट, लेकिन उसने बोला ही नहीं। तो अगर वह सच बोलता तो भाई लोग उसकी मदद करते, है ना, लेकिन उसने सच बोला ही नहीं, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। दूसरी चीज दिमाग में रखो, क्या, कि इफ क्लॉज, जो इफ का क्लॉज है, ठीक है, इफ क्या है, कंजंक्शन है यहाँ पे, कंजंक्शन तो दिमाग में रखना है कि इफ का कोरिलेटिव जो होता है वो कॉमा होता है, देन वेन मत लगाना कभी भी, नहीं तो सेंटेंस गलत हो सकते हैं। तो ये इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस चीज में आप परिपक्व हो जाएंगे। ये दिमाग में आप रख लो, क्लियर। ओके ओके, तो मिलते हैं कल, देखते रहिए।